कर्तव्य कहे बलिदान अगर सर्वस्व समर्पित कर देना, कर्तव्य कहे बलिदान अगर सर्वस्व समर्पित कर देना, निज हित को त्याग देश हित में, यह जन्म सफल तुम कर देना, यह जन्म सफल तुम कर देना। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के बीच हमें हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस विषय पर अपना विचार लेकर आया। ये विषय छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को जानने के लिए इतिहास के पन्नों की गहराइयों में जाने का समय नहीं है, लेकिन एक दो घटनाओं पर ध्यान तो दिया ही जा सकता है। मैं ऐसी दो घटनाओं को लेकर आपके सामने आया हूं जो कि एक बार भारत के महान संत श्री स्वामी राम तीर्थ जी जापान यात्रा पे थे। उन दिनों उनको फल का ही भोजन करना था, यानी फलाहार करना था। जापान में ट्रेन से उतर करके रेलवे स्टेशन पे जाकर के उन्होंने फल खोजा और उनको नहीं मिला। उनके साथ उनके एक साथी भी थे और स्वामी राम तीर्थ जी को जब फल नहीं मिला तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि शायद जापान में फल नहीं मिलता है, और इस बात को जापान का एक व्यक्ति ने सुन लिया और उस व्यक्ति ने दौड़ करके बाहर से जाकर के फल लाया और स्वामी राम तीर्थ जी को दिया। स्वामी राम तीर्थ जी समझे कि ये फल बेचने वाला व्यक्ति। उन्होंने कहा कितना मूल्य हुआ, तो उन्होंने बोला कि कोई मूल्य नहीं। तब स्वामी राम तीर्थ जी उससे जिद किए कि नहीं, इसके बदले कुछ तो ले लो। तब उस जापान का व्यक्ति स्वामी राम तीर्थ जी से बोला कि अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो एक बात हमसे वादा कीजिए कि आप कभी अपने देश जाएंगे तो वहां किसी से यह बात को नहीं कहेंगे कि जापान में फल नहीं मिलता है, क्योंकि इससे हमारे देश की इज्जत और प्रतिष्ठा का हानि होगा। लोग समझेंगे कि जापान में फल होता ही नहीं। और ठीक दूसरा भी घटना उसी जापान का है, जहां किसी अन्य देश से ताल्लुकात रखने वाला छात्र पढ़ने के लिए जापान की लाइब्रेरी में जाता है। वहां की एक पुस्तक से दुर्लभ चित्र को चुरा लेता है और इस पुस्तक से दुर्लभ चित्र को चुराते हुए इस घटना को एक जापान का छात्र देख लिया और उसने क्या किया कि इस घटना को देखने के बाद लाइब्रेरियन को सूचित कर दिया। और जब ये घटना लाइब्रेरियन को पता चला तो उसने प्रशासन को सूचना दे दिया, और प्रशासन को जब सूचना दे दिया तो प्रशासन उसके हॉस्टल में पहुंच गया। जिस छात्रावास में रहता था प्रशासन वहां पहुंच गया। वहां उसके रूम में तलाशी लिया और उस दुर्लभ चित्र को बरामद कर दिया। उस दुर्लभ चित्र को बरामद करने के बाद उस छात्र को जापान से निकाल दिया गया। अगर उस छात्र को जापान से निकाल दिया गया, अगर घटना यहीं खत्म हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये घटना बहुत दूर तक पहुंची और उस छात्र को उस लाइब्रेरी से निकालने के बाद, जापान से निकालने के बाद, उस लाइब्रेरी के आगे बड़े बड़े अक्षरों में यह लिख दिया गया कि जिस देश से वो छात्र ताल्लुकात रखता था उस देश का कोई भी छात्र आज के बाद उस लाइब्रेरी में पढ़ने का अधिकार नहीं। आपकी एक गलती के कारण उस देश के पूरा छात्र उस लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाएगा और ये बात सदियों सदियों तक उसी लाइब्रेरी के दीवार के सामने टंगी रहेगी। तो उस देश का कितना बड़ा बेइज्जती हुआ। तो मिला जुला कर ये बात यहाँ तक पहुँचती है कि आप कभी भी अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर की इज्जत और प्रतिष्ठा लेकर निकलते हैं, गांव से बाहर गांव की इज्जत प्रतिष्ठा लेकर निकलते हैं, अपने जिला से बाहर जिला की इज्जत प्रतिष्ठा लेकर, और अपने राज्य से बाहर राज्य की इज्जत प्रतिष्ठा लेकर, और जब आप कभी अपने देश से बाहर निकलते हैं तो अपने देश की इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ निकलते हैं। इसलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और वैसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे अपने देश की संस्कृति और अस्मिता को हानि पहुंचे। और इसकी रक्षा के लिए हमें अपने दायित्व और कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निर्वहन करना चाहिए। और अंतिम में मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वह पंक्ति याद आती है कि जब आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट कीजिएगा तो आपको किसी भी व्यक्ति के सामने सैल्यूट करने की आवश्यकता नहीं। अंत समय में जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग की जो कर्तव्य है
जो आप लोग की दायित्व है उसको आप अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो आप इस देश के सबसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हैं। और आइए संकल्प लेते हैं कि हम सभी को इसी प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। धन्यवाद।